शुभ योगों की भी चर्चा करते हैं। महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बन रहा है। कितना शुभकारी होगा और क्या लाभ होगा? तोशिका जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे यहाँ पे आपका महापर्व जो है शिवरात्रि का मनाया जाएगा। कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का ये संयोग बनता है। आपने जैसे कि यहाँ पे पूछा कि कुंभ राशि में त्रियोग, यहाँ पे जो 3 प्लैनेट्स हैं सैटर्न, मरकरी और सूर्य जो है उनका कंजंक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये शिव योग भी बना रहा है और बुध आदित्य योग का भी यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो यकीनन ये काफी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि हम देखेंगे कि गोचर के लिहाज से जो है आपके चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो शनि और चंद्रमा की जो युति है वो, जैसे कि अभी बोला उन्होंने, कि मन भटका सकती है। मन के साथ साथ आप एक और चीज देखेंगे कि ये भी आपके साथ स्थिति बन सकती है कि आप जब भी अपना पूजा पाठ या कोई भी चीज करें तो उसमें त्रुटि भी आपसे हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी पूजा करें तो नियमित रूप से अपने मन को एकाग्र करके अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ यहाँ पे आपके मीन राशि में जो है वो यहाँ पे शुक्र देव भी इस समय पे उच्च के माने जाएंगे। तो आपकी ये जो संयोग है काफी बढ़िया रहने वाला है। किन किन मुहूर्तों में महादेव की उपासना सबसे शुभकारी होगी और पूजा के कितने प्रहर हैं, उनका समय क्या है, अलग अलग प्रहर की पूजा के लाभ क्या होते हैं, जानेंगे वान्या जी से। इस पूजा का जो खास फल अगर हमें लेना है तो इस पूजा को हमें 4 प्रहर में करना चाहिए। 4 प्रहर में ये जो 4 प्रहर होते हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिग्निफाई करते हैं। तो जब जब हम ऐसा करते हैं या फिर अगर ये पूजा हम निश्चित काल में करते हैं जो कि एक 50 मिनट का मुहूर्त होता है, तो आपको बहुत ज्यादा खास लाभ होता है और भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कृपा आपके जीवन में मिलती है। या फिर इस पूजा को आप निश्चित काल में कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा मुहूर्त किस प्रहर में लागू होगा। पहले प्रहर की अगर हम बात करते हैं तो यह है 26 फरवरी को शाम को 6:22 से लेकर 9:30 तक, जिसमें आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरे प्रहर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 9:31 PM यानी कि 9:31 से लेकर 12:39 तक, जिसमें आप दही से अभिषेक कर सकते हैं। तीसरे प्रहर पर जब हम आते हैं तो ये है 12:40 से लेकर रात के 12:40 रात्रि के यानी कि 12:40 AM से लेकर 3:48 AM तक, 3:48 AM तक, जिसमें हम घृत से पूजा कर सकते हैं। चौथे प्रहर की अगर हम बात करते हैं 3:49 AM, 3:39 AM से लेकर 6:57 तक सुबह के, जो आपका चौथा प्रहर है जिसमें आप मधु से जो है अभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष काल की अगर हम बात करते हैं तो यह है 5:48 PM से 8:26 PM, 5:48 से 8:26। निश्चित काल की अगर हम बात करते हैं, निश्चित काल वेला का 50 मिनट का जो बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है वो है 12:09 रात्रि से लेकर 12:59 तक, 12:59 से 12:59, 50 मिनट का ये मुहूर्त है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे महाउपाय, किस औषधि से अभिषेक करें विशेष मनोकामना के लिए, और विशेष मंत्रों की बात भी होगी। तो यहां से शुरू करेंगे जी शास्त्री जी। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ बिल्व पत्र भगवान शंकर के तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। जिसे सरस्वती चाहिए, जिसे लक्ष्मी चाहिए और जिसे भगवती काली की, ये तीनों शक्तियां हैं जो सृष्टि का संचालन करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। वो तीनों शक्तियां भगवान शंकर के लिए 3 बेल पत्र होते हैं, इसी में निवास करते हैं। और इसका मंत्र है ओम नमो बिलिमने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुंदुभ्याय च हरण्याय च। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च हरायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आचार्य जी, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए शहद के साथ अगर हम महामृत्युंजय मंत्र ओं ह्रौं ओं जुंक्षा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षा ह्रौं ओं। भगवान महामृत्युंजय का विशेष महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अगर शहद को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा ज्वर से पीड़ित हो या कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो
और महाशिवरात्रि के दिन अगर शहद भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हुए यह महामंत्र का जप करते हुए सुनील, पाठ आप करता है तो निश्चित तौर पर आरोग्यता की प्राप्ति करेगा। लक्ष्मी हर कोई चाहता है उसके घर में सदा के लिए वास कर जाए, सुख शांति रहे। तो लक्ष्मी जी के लिए क्या करें? गन्ने के रस से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक। और मृत्युंजम महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। आप कुछ न कुछ पाना चाहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन यदि आप शिव को पा गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और शिव को पाने के लिए शिव ने स्वयं कहा है कि जो गंगा जल आनि चढ़ावे सो साजुज मुक्ति विनर पावे। ये बहुत सुंदर गंगा जल और ये कुंभ से आया हुआ प्रयाग का जल है। तो यदि भगवान शिव को आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो स्वयं आपको भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आत्मनियम संगम कुर्मा। तो यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर गंगा जल अर्पण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है या आप अगर शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, साढ़े साथी से पीड़ित हैं, तो शिवलिंग पर थोड़े से काले दिल आप जो है गंगा जल में मिलाकर आप अर्पित कीजिए। आपकी जिंदगी में जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और साथ ही रिलेशनशिप के लिए यदि आप चाहते हैं आपका शुक्र मजबूत हो और माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे तो शिवलिंग पर इत्र जरूर अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए किसी भी दंपत्ति को अगर संतान सुख नहीं हो रहा है या आपकी संतान को बहुत ज़्यादा कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, प्रोफेशनल लाइफ में कष्ट है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आज इस महापर्व के दिन भगवान शिव के परिवार समेत सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, उनके द्वारपाल और परम भक्त भगवान नंदी और माँ पार्वती के संग भगवान शिव के ऊपर ये दुग्ध, गाय का दुग्ध जिसमें थोड़ी सी मिश्री मिली हो, उसको अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके आप अर्पण करें। निश्चित रूप से संतान संबंधित सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। शंकर भगवान की जय।